घंटी बजाओ के इस हिस्से में बात प्लास्टिक के चावल और चीनी की। आज उत्तराखंड के हल्द्वानी और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्लास्टिक के चावल की शिकायत लोगों ने की। लोगों का कहना है कि उन्होंने जब प्लास्टिक के कथित चावल की गेंद बनाई तो वो आम गेंद की तरह उछलने लगी। लोगों का यह भी आरोप है कि इस चावल को खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसी ही कुछ शिकायतें चीनी को लेकर भी आई हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने इस दावे की देश भर में पड़ताल की। आइए दिखाते हैं आपको पड़ताल में क्या निकला। क्या चावल से गेंद बनाई जा सकती है? क्या चावल की गेंद से कैचिंग प्रैक्टिस करना संभव है? क्या चावल की गेंद से क्रिकेट खेला जा सकता है? चावल की ऐसी अनदेखी गेंद की ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं, जहां से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। हल्द्वानी के कैमरे पर चंद सेकंड में चावल से गेंद बन जाती है और फिर लोग उससे क्रिकेट खेलने में जुट जाते हैं। अब सवाल यह है कि चावल से ये लोग गेंद कैसे बना रहे हैं। जब हमने इस बारे में पड़ताल की तो पाया कि जिस चावल से गेंद बनाई गई है उसके प्लास्टिक के होने की आशंका है। सबसे पहले सुनिए इस परिवार का दावा, जिसका कहना है कि ये चावल प्लास्टिक का है। तो बच्चे भी शिकायत करने के लिए पापा के खाने में अजीब सा स्पंजी टाइप का हो रहा है और इसमें टेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, कौन सा चावल आप लेके आए हो। इस बेस पे फिर मैंने जब देखा सोशल मीडिया पर भी देखा मैंने कि लोग डुप्लीकेट चावल, चाइनीज चावल को बेच रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब हमने इस परिवार के दावे पर आगे पड़ताल की तो पाया कि हल्द्वानी शहर में प्लास्टिक के चावल बेचने का एक थोक विक्रेता पर आरोप लग चुका है। चावल में इस कथित मिलावट ने प्रशासन के भी कान खड़े कर दिए हैं। चावल में प्लास्टिक के या किसी अन्य प्रकार के आर्टिफिशियल चावल बना के बेचे जा रहे हैं और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर हो सकता है। उसके क्रम में आज हमारे द्वारा खास सुरक्षा अधिकारी और उनकी टीम के साथ कई जगहों पे छापेमारी की गई और उनकी सैंपलिंग की जा रही है और जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। चावल से पहले प्लास्टिक के अंडे और बंद गोभी बेचे जाने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन चावल के बारे में ऐसा पहली बार दावा किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये दावा सही है तो फिर लोगों की सेहत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खास करके पेट में जाने पर ये पेट की आंतों में रुकावट डाल सकती है और इन रुकावट कभी कभी सीरियस हो सकता है आदमी और इसमें ऑपरेशन जैसी स्थिति भी आ सकती है। लॉन्ग टर्म लंबे समय तक प्लास्टिक खाने पे बहुत सारी बीमारियां जैसे कि बहुत सारे कैंसर्स हैं जो प्लास्टिक जनित होते हैं और कुछ ब्लड रिलेटेड जैसे खून की कमी वगैरह इस तरह की बीमारियां भी खून रिलेटेड हो सकती हैं जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी सीरियस इशू ले सकते हैं। उत्तराखंड की तरह पश्चिम बंगाल में भी प्लास्टिक का चावल चर्चा का विषय है। यहाँ भी लोग चावल की गेंद बनाकर उसके मिलावटी होने का दावा कर रहे हैं। लड्डू बना के डाइनिंग टेबल में महाराज तो उछल रहा है। वो तो लगता है अभी वही होगा, प्लास्टिक का चावल होगा, यही सोच के हम खाना बंद कर दिया। इस चावल में देख के तो थोड़ा बहुत घबराहट हो रही है। चौल होने का उसने थले खिलर जाने। तो क्या वाकई पूरे देश में प्लास्टिक का चावल पहुंच चुका है? हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों वीडियो मिले जिसमें चावल की गेंद बनाकर उछाला जा रहा था। ये खा के कई बंदे मर चुके हैं जी। हुण तक हार्ट अटैक आ गया बंदियां नूं, कई बीमारियां लग चुकियां ने जी। चीनी चावल की इस उछलती गेंद ने लोगों के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर किया कि कई लोग खुद ही चावल की जांच में जुट गए। तो मुझे कुछ शक गुजरा इनके चमक की वजह से। इस चावलों को जब मैंने इस तरह से मैश किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये चावल मैश होने की बजाय एक बबल की तरह बन जाते हैं, जैसे प्लास्टिक।
क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी जो कि ये शो करा रही थी कि इस तरह का चाइना में चावल बन रहा है जो कि देखने में चावल लगता है और वो प्लास्टिक से बनाते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस में से गुजार के। हमें सोशल मीडिया पर एक और वीडियो मिला जिसे चीन में प्लास्टिक का चावल बनाने के तौर पर पेश किया जा रहा है। देश को चौंकाने वाली इन तस्वीरों का सच पता करने के लिए हमने 4 बड़े शहरों में जाकर पड़ताल करने की ठानी। जांच में हमने वही तरीका अपनाया जो वीडियो में दिखाया गया है। हमारी पड़ताल में चावल की इस गेंद का क्या सच सामने आया, उससे पहले आपको चीनी में मिलावट के दावों की तस्वीरें भी दिखा दें। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां खौलते पानी में चीनी के न गलने का दावा किया गया है। दावा है कि ये चीनी के वो दाने हैं जो पानी में नहीं घुले। सवाल ये है कि क्या ये प्लास्टिक की चीनी के दाने हैं? इन दावों पर एक्सपर्ट ने क्या कहा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले प्लास्टिक के चावल की हमारी पड़ताल को देख लेते हैं। हो जाएगा ना। लखनऊ में हमारे रिपोर्टर ने रोवर्स रेस्तरां से राजमा चावल लेकर सीधे ऑफिस का रुख किया। हमारे रिपोर्टर ने चंद ही मिनट में चावल की गेंद बना ली और जब उसे टेबल पर मारा तो वो उछलने लगी। लखनऊ के बाद गुजरात के गांधीनगर में हमारे रिपोर्टर ने फॉर्च्यून इन हवेली नाम के रेस्तरां में जाकर चावल का ऑर्डर दिया। यहाँ हमने चावल की गेंद बनाने की कोशिश की, लेकिन वायरल वीडियो की तरह यहाँ वैसी चावल की गेंद नहीं बन पाई। जयपुर में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनीष कुमार ने कड़ी पकौड़ा के साथ चावल खरीदा और चावल की गेंद बनाकर उसे जब मेज पर पटका तो वो हवा में नहीं उछली। जयपुर के बाद मुंबई में एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने राजमा चावल खरीदे और दफ्तर की कैंटीन में आकर चावल की गेंद बनाकर जब उछाली तो वो नहीं टूटी। इस तरह अब तक हमारी पड़ताल में सामने आया कि जयपुर में चावल से बनी गेंद नहीं उछली, मुंबई में चावल से बनी गेंद उछली, अहमदाबाद में भी गेंद नहीं उछली और लखनऊ में बहुत जोर से उछली। चौल होने का उसने थल्ले खिलर जाने। चावल की गेंद के उछलने का रहस्य जानने के लिए हम दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान पहुंचे, जहां हमें देश के सबसे बड़े चावल विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह मिले, जिन्हें हमने वीडियो दिखाकर प्लास्टिक के चावल की गेंद से जुड़े सवाल पूछे। लेकिन सवाल का जवाब देने से पहले उन्होंने हमें कुछ वीडियो दिखाए। उस वीडियो में भारतीय कृषि अनुसंधान की टीम ने चावल की उछलती गेंदों की वजह जानने की कोशिश की थी। इस वीडियो में एक बर्तन में ज्यादा स्टार्च वाला चावल और दूसरे बर्तन में कम स्टार्च वाला चावल पकाकर दोनों की गेंद बनाई गई। जब दोनों गेंदों को पटका गया तो ज्यादा स्टार्च वाले चावल की गेंद जोर से उछली, लेकिन कम स्टार्च वाले चावल की गेंद जमीन से चिपकी रही। यानी सोशल मीडिया पर जो चावल की गेंद उछल रही है वो ज्यादा स्टार्च वाली थी। इस सवाल का जवाब जानने के बाद हमने डॉक्टर अशोक कुमार से पूछा कि क्या प्लास्टिक से चावल बनाना संभव है, जिसका जवाब हमें ना में मिला। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक, आप कोई भी प्लास्टिक लेकर के पानी के अंदर डालिए तो वो पानी को सोखता नहीं है। प्लास्टिक के अंदर पानी सोखने का गुण बिल्कुल नहीं होता है, जबकि इसमें जो ये गुण आता है, चावल पकाते हैं, जब पानी आप जैसे चावल 1 कप लेते हैं उसमें 1.5 गुना पानी डालते हैं तो पानी चावल जो है पानी को सोख लेता है। प्लास्टिक से ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारी पड़ताल में निकला है कि ज्यादा स्टार्च की वजह से गेंद उछलती है, वहीं प्लास्टिक के चावल बनाना संभव नहीं है।
चावल पर तस्वीर साफ करने के बाद अब बारी चीनी की है। हम आपको याद दिला दें कि बेंगलुरु में दावा किया गया है कि पानी उबालने पर भी चीनी के दाने नहीं गले। आशंका जताई जा रही है कि ये प्लास्टिक के दाने हैं, लेकिन क्या प्लास्टिक से चीनी बनाई जा सकती है? इस सवाल का जवाब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के अग्रवाल से सुनिए। अगर आप प्लास्टिक वाले चावल चीनी की बात कर रहे हो तो उसका जो रंग है वो थोड़ा सा स्टेन करेगा। बाकी की जो चीनी होती है, ब्राउन चीनी का रंग अलग होगा, सफ़ेद चीनी का रंग अलग होगा, क्योंकि आप चीनी को रगड़ के सफ़ेद बनाते हैं तो अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, उसमें आदमी को पता नहीं लगेगा। सफ़ेद चीनी नॉर्मली चीनी भूरी होती है, उसे सफ़ेद बनाते हैं तो वो घिस के बनाते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी उसका कलर चेंज हो सकता है। उसको मैं नहीं बोलूँगा असली और नकली। मेरा असली गंदगी चीनी में नहीं आ सकती, क्योंकि चीनी घर में नहीं बनती, चीनी फैक्ट्री के अंदर में बनती है, और वो भूरी चीनी को हम गंदगी नहीं बोलेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर कोई भी चीनी या कोई भी खाद्य पदार्थ जो पानी में घुल जाना चाहिए नहीं घुल रहा तो वो नकली है। तो चावल की तरह चीनी भी प्लास्टिक से नहीं बनाई जा सकती, लेकिन फिर भी बार बार चीनी में मिलावट की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए पिछले दिनों एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसे देखकर चुटकियों में कोई भी चीनी की जांच कर सकता है। पानी लेना और उसमें ये चीनी को मिलाना। आप उसको मिला तो रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगी। आप ये देखिए, ये जो चीनी मेरे हाथ में है, इसमें पहचान करना बहुत मुश्किल है कि इसमें शुद्ध चीनी कौन सी है और किस चीनी में मिलावट है। तो एक तरफ डॉक्टर पशुपति आपको दिखा रहे हैं, एक प्लेट से उन्होंने चीनी ली और उसके बाद उसको मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरे बाएं हाथ में है वो असली चीनी है, वो शुगर सिरप जैसा हो गया, लेकिन जो मेरे दाहिने हाथ में है वो उसमें मिलावट है चाक पाउडर की, ये पूरा वाइट हो जाती है। अगर थोड़ा देर इसको छोड़ देंगे, 1 घंटा 2 घंटे छोड़ देंगे, उसके बाद उसके ऊपर का जो पानी है, जो नकली वाली है, जो मिलावट है, उसका आप बाहर वो पानी को लेके ऐसे करेंगे तो उसमें आग अपने ये डालेंगे, हवा डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पर घूम रहे ये वीडियो ध्यान खींचने वाले जरूर हैं, लेकिन इनको लेकर किए जा रहे दावे सही नहीं है। यही बात चीनी पर भी लागू होती है, लेकिन फिर भी हमें खाने पीने की चीजों को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कूड़ा संकट पर हाई कोर्ट ने एबीपी न्यूज को जांच अधिकारी बनाया है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं, लगातार कर रहे हैं सफाई की पड़ताल। दिल्ली में आज हमने क्या देखा, बताएगी आपको हमारी ये जांच रिपोर्ट। तारीख 7 जून, वक्त सुबह के 9 बजे। उत्तरी दिल्ली के करोल बाग में आने वाला देवनगर। पड़ताल के दौरान हमारी संवाददाता अंजलि सिंह को दिखा ये हाल। कूड़े घर का कूड़ा सड़क तक आ चुका था। एबीपी न्यूज के कैमरे में सड़क पर फैले कूड़े की तस्वीरें कैद हो रही हैं। इसकी भनक शायद एमसीडी को लग गई। तभी 10 से 15 मिनट में ही जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और बाहर तक फैले कूड़े को कूड़े घर में धकेल दिया गया। सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज को आनंद पर्वत के जखीरा फ्लाईओवर से ठीक पहले ये हाल देखने को मिला। फ्लाईओवर के पास गंदगी से बजबजाता दिखा खुला नाला, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो वहीं बगल से जा रही सर्विस लेन पर कूड़ा घर से सड़क तक फैलती दिखी गंदगी। देख सकते हैं कि फिलहाल कूड़ा जो है वो सड़क पर पड़ा है और यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो गड्ढे में अटक गई है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी मोड़ने की जगह ही नहीं है। एक सर्विस लेन है, ये 1 साइडेड रास्ता है। अभी तो कम है, ये पूरे का पूरा रोड जो है एकदम भर जाता है। संवाददाता अंजलि सिंह ने करोल बाग और आनंद पर्वत की कूड़े की ये तस्वीरें स्वच्छ दिल्ली ऐप पर भी लोड की हैं, ताकि दिल्ली सरकार और एमसीडी को उनके दावों का सच पता चले। देश के किसानों से नाइंसाफी के खिलाफ हम लगातार घंटी बजा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर देश की जनता क्या कह रही है, अब ये भी सुन लीजिए। जो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ किया बहुत निंदनीय है। जय किसान,
जय जवान। मध्य प्रदेश के पूरे किसानों के स्वतः कर्ज माफ करने चाहिए और आगामी फसल के लिए तत्काल 100% लोन देना चाहिए। तुम क्या जानो ठिठुरती ठंड में खेतों को कैसे सींचा जाता है। आलीशान बंगलों में बैठकर यह अनुभव कहाँ आता है। आज तो साथ दे दो प्यारों, आज अन्नदाता की बारी है। अगर बिगड़ गया किसान तो जनता तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोदी सरकार किसानों से किए हुए सभी वायदे पूरे करे। एबीपी न्यूज़ को मेरा धन्यवाद और सभी भारत के किसानों का लोन माफ होना चाहिए। किसानों का कर्जा माफ करें ताकि आंदोलन बंद हो जाए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।